हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है सक्सेस मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी बीएड में बहुत ही नॉमिनल कीमत पे, बहुत ही जैसे 50 से 60 हजार के बीच में ही आपकी जो सारी प्रक्रिया, जो पूरे 2 साल के बीएड की प्रक्रिया होती है वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो आपको उसकी जो डेट है वो आ चुकी है और इसके बारे में अगर आपको पूरे डिटेल्स देखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, इसमें आपकी हर एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है, क्या क्या करना है और फॉर्म में क्या क्या का जरूरत, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में सारी प्रक्रिया को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अगर बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या है। देखिए साथियों, ये जो बीएड अब की बार जो उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त एग्जाम है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा लिया जा रहा है, यानी आयोजक जो है वो क्या है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो द्विवर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है उसके बारे में। तो पहले है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वाले जो होंगे, जो जनरल के आते हैं, सामान्य कैटेगरी के आते हैं, उनको कितना चाहिए, तो न्यूनतम 50% चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 50% अंक के साथ वो किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अगर बीटेक और बीई कर रहे हैं या बीटेक या इंजीनियरिंग से तो उनको चाहिए 55%। ठीक है, 5% ज्यादा। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, हाँ ये अप्लाई होगा जो यूपी के कैंडिडेट होंगे। ठीक है, ये अप्लाई होगा किन पे, जो यूपी के कैंडिडेट हैं, यानी जो स्टेट डोमिसाइल रखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्या स्नातक स्नातक कर यानी पीजी के लिए उपाधि में विज्ञान और गणित विशेषता अगर हो या बीई या बीटेक किया हो तो उनको क्या करना होगा, उसमें 5% का छूट मिल जाएगा। यानी सामान्य वर्ग को 55 के जगह वहां 50% था तो वो 50% वाले कितना 45% हो जाएंगे, 5% का छूट मिल जाएगा। जो बीई बीटेक किए होंगे यानी इंजीनियरिंग फील्ड के होंगे उनको 55% की जगह 50% अर्हता रखनी होगी, यानी एलिजिबिलिटी रखनी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वाराणसी से संबंध अगर रखते हैं तो उनको भी 50% न्यूनतम 50% क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। ठीक है, चलिए साथियों बात करते हैं। ये आपको अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इतना एलिजिबिलिटी रखना होगा। अगर अब यहाँ पे डाउट हो जाता है कि अगर आप बिहार से या अदर स्टेट से हैं, यूपी के नहीं है और अदर स्टेट के हैं, तो उसके लिए क्या, तो वो जनरल में होंगे, सामान्य वर्ग में आएंगे और सामान्य वर्ग का जितना होगा यानी 50% होगा तो 50% उनको भी एलिजिबिलिटी यानी स्नातक में उनका 50% होना अनिवार्य है, तभी वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथि क्या क्या है, क्या क्या प्रक्रिया उसकी प्रक्रिया है, कब कब कौन सा प्रक्रिया होने वाला है। तो विज्ञापन का तिथि जो है वो 1 फरवरी को आया हुआ है, रविवार को आया था। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन जो है वो प्रारंभ हो गया है 10 तारीख से, यानी मंगलवार से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अभी लाइव है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। बिना विलंब शुरू के ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 5 दिन यानी 5 मार्च तक है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रवेश पत्र डाउनलोड कब किए जा सकते हैं और विलंब सहित का अगर हम बात करें तो 10 दिन का। ठीक है, यानी 5 तारीख से स्टार्ट होगा, विलंब शुल्क अंतिम तिथि 5 तारीख को है, विलंब के साथ में 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका छूट जाता है या तो अब आप विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश परीक्षा का अगर संभावना जो है वो संभावित तिथि दिया है 26 अप्रैल। ठीक है, 26/4/2026। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और रिजल्ट जो है 25/5/2026 तक दे देगा, ये संभावित दे दिए, टेंटेटिव डेट है। ठीक है, अगर बात कर रहा है कि आवेदन शुल्क का अगर हम बात करें कि कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है, उसका फी कितना है, तो फी अगर हम बात करें जो स्टेट डोमिसाइल रखते हैं, जो बच्चे यूपी के हैं तो यूपी वाले को अगर वो जनरल सामान्य या पिछड़ा ओबीसी से आते हैं तो उनको 1650 रुपया देना होगा। अगर एससी और एसटी से आते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल कैरी करते हैं तो उनको देना होगा 850 रुपया। और जनरल जो बच्चे अदर स्टेट के होंगे
जो बच्चे कहाँ के होंगे, अदर स्टेट के होंगे, तो उनको भी कितना 1650 रुपया देना होगा। ठीक है, अगर हम विलम्ब शुल्क के साथ अगर कोई बच्चा छूट जाता है और विलम्ब शुल्क के साथ वो फॉर्म फिल करना चाहता है तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी 2000, ठीक है, और अदर स्टेट के लिए 2000 और एससी और एसटी के लिए 1000 रुपया तय किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो सबसे पहले प्रथम चरण में सारे जो होंगे वो ऑनलाइन माध्यम, ऑफलाइन माध्यम से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिएगा ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद आपको आवेदन को पूर्ण करना है यानी फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन फिर फॉर्म फिलअप और लास्ट में आपका तृतीय चरण जो है वो पेमेंट कर देना होगा। ठीक है, अगर प्रथम चरण का हम बात करें तो प्रथम चरण में सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा, फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट 1650 रुपया, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, यूपी के या अदर स्टेट के तो 1650 रुपया आपको देना होगा, और एससी और एसटी के हैं तो 850 रुपया आपको देना होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या नाम सही सही भरना होगा, पिता का नाम सही सही भरना होगा, फादर्स नेम मदर्स नेम सही सही भरना होगा। ठीक है, और क्या भरना होगा, जन्म तिथि, ठीक है, और ईमेल आईडी। देखिए साथियों, ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों ही आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इससे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है या आपको कभी कांटेक्ट करना हो तो उससे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, मोबाइल नंबर भी दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपको लिंक भरना है, जेंडर, नेशनलिटी, और आप अगर डोमिसाइल वहां के यूपी के डोमिसाइल रखते हैं यानी यूपी के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, अदर स्टेट के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। ठीक है, अगर कैटेगरी तो आपको उस वहां के रूल के हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज बना। ठीक है, अगर अदर स्टेट के हैं तो आप सामान्य वर्ग से ले जाएंगे। ठीक है, बात कर रहा है कि वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस बताना है, दूसरा पोस्टल एड्रेस भरना है, और चौथे नंबर है 14 नंबर पे पिन कोड भरना है, फोटो लगाना है, फोटो आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ये फोटो आइडेंटिटी यूज करना है, और फोटो और हस्ताक्षर किया हुआ सिग्नेचर यानी दोनों सिग्नेचर, उसका भी डायमेंशन दिया हुआ है कि आपको 35 mm एंड 45 mm का डायमेंशन में देना है आपको हस्ताक्षर। ठीक है, क्या क्या सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, तो सर्टिफिकेट साथियों सबसे पहले हाई स्कूल का आपका डिटेल्स भरना होगा, दूसरा इंटरमीडिएट आप इंटर कहां से किए हैं, इंटरमीडिएट आपका कहां से है यानी +2 का, और उसके बाद आपको भरना होगा डिटेल्स जो भरना होगा वो ग्रेजुएशन का भरना होगा, ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, वो सारा आपको फुलफिल करना होगा। तब आप आइएगा किस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो आपको फिल करना है, नहीं किए हैं तो आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रवेश परीक्षा का, तो प्रवेश परीक्षा का चॉइस सेंटर आपको चूज करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, विषय समूह का अगर हम बात करें तो विषय समूह का चयन कीजिएगा कि आप बायोलॉजी से हैं, साइंस से बायोलॉजी वाले हैं कि जूलॉजी वाले हैं, कि उसके बाद केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स, मैथ, आप कौन सा साइंस सब्जेक्ट से आपका स्ट्रीम है, और उसके बाद उसकी प्रिंट कॉपी निकालना है। अगर बात करें आरक्षण का, तो देखिए अन्य राज्यों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अगर अदर राज्य के हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो उनको मात्र 5% स्थानों पर ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी उनको रिजर्वेशन लगभग 5%, अधिकतम 5% मेरिट में स्थान दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस का कि इसका सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रवेश परीक्षा का अगर प्रारूप में देखिए सिलेबस क्या क्या है, तो सामान्य ज्ञान से जनरल नॉलेज जो होता है उससे 50 प्रश्न होंगे जो 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, और भाषा से हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक कोई एक जो 50 तो प्रश्न होंगे जो 100 नंबर का है, यानी कुल जो होगा वो 200 अंक का होगा और 3 घंटे के लिए होगा। ठीक है, कितना का होगा, 3 घंटे का, यानी जीएस और एक लैंग्वेज का पेपर होगा जो दोनों मिला के 200 कुल मार्क्स ऑब्टेन होगा, और उस 3 घंटे के लिए कुल समय जो होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देना होगा
सामान्य अभिरुचि जनरल एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन, और विषय योग्यता में आप विज्ञान से रखते हैं या कला से रखते हैं या वाणिज्य या कृषि से, आप जिस विषय के होंगे उस विषय का आपको 50 क्वेश्चन जो आपको 100 नंबर कैरी करेगा, और टोटल 200, यानी ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें कि अगर यूपी बीएड से हम क्यों करें, ठीक है, बीएड यूपी से ही क्यों करें, तो यूपी में क्या होता है कि कॉलेज का नंबर क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां के फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कम है, और आसानी से कम फी में आपको वहां एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।